नमस्कार दोस्तों, मैं पिंटू शर्मा परिवर्तन क्लासेस मगहर में आपका स्वागत करता हूं। आज की जो क्लास है वो 20 प्रश्न हैं उत्सव, और ये जो 20 प्रश्न हैं ये रेलवे के आए हुए एग्जामों के हैं। एग्जाम्पल पे आरपीएफ का एग्जाम हो गया, एनटीपीसी का एग्जाम हो गया, ग्रुप डी का एग्जाम हो गया, एएलपी टेक्नीशियन, कई सारे एग्जाम जो रेलवे सारे एग्जामों को जो कंडक्ट करती है उसके आए हुए एग्जामों के प्रश्न हैं। आप प्रश्न को देखकर समझ जाएंगे कि हमें तैयारी किस लेवल की करनी है, और जिस तरह से माहौल बना हुआ है रेलवे को लेकर जीएस में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, एक स्थिरता आपके अंदर बन जाएगी कि जीएस में हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। एक चीज याद रखिएगा, जीएस में आप कभी 100 में 100 स्कोर नहीं कर सकते। आप मैक्सिमम स्कोर तक पहुंच सकते हैं पर पूर्णांक नहीं ला सकते। इस चीज याद रखेंगे। अक्सर क्या होता है कि हम उम्मीदें ज्यादा कर लेते हैं और बाद में हमें निराशा का सामना करना पड़ता है। तो चलिए एक बेहतरीन सोच के साथ इस क्लास को शुरू करते हैं। और ये रहा पहला प्रश्न। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और जवाब दीजिए। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है नोबेल पुरस्कार विजेता। और ये प्रश्न कब आया है? आरआरबी एनटीपीसी 2021 का दूसरे शिफ्ट का ये एग्जाम था, जनवरी में एग्जाम हुआ था। नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी इनमें से किस संगठन से जुड़े हुए हैं? कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? पहली बात तो कैलाश सत्यार्थी को जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था ये दे 2014 में दिया। कब गया था? 2014 में। इसके अलावा एक चीज आप ध्यान रखेंगे, बचपन बचाओ आंदोलन के लिए, चाइल्ड रिलीफ एंड यू, एसओएस विलेज, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नहीं। ऑप्शन ए सही है, बचपन बचाओ आंदोलन के लिए। नोबेल पुरस्कार के बारे में कुछ चीजें समझिए जो एग्जाम में बहुत बार प्रश्न बनता है। नोबेल पुरस्कार को लेकर एक प्रश्न नोबेल पुरस्कार में बनता है, इसकी शुरुआत कब हुई? नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई 1901 में। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1901 में। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। 6 क्षेत्र कौन कौन से हैं? साहित्य का, शांति, साहित्य, शांत, चिकित्सा, चिकित्सा, भौतिकी, भौतिकी, रसायन, भौतिकी, रसायन और अर्थशास्त्र। और क्या? अर्थशास्त्र में दिया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? जब अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता था तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत हुई, ये शुरुआत हुआ कब था? ये शुरुआत हुआ था 1969 में। 1969 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। नोबेल पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को दिया जाता है। प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को दिया जाता है। 10 दिसंबर को दिया जाता है। और किस जगह दिया जाता है? तो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। 6 क्षेत्रों में वर्तमान में दिया जाता है। इसकी राशि हर वर्ष बदलती रहती है, स्वेरिजेस रिस्क बैंक देता है। और याद रखेंगे, शांति के नोबेल पुरस्कार की घोषणा नहीं होती, ये नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। शांति के नोबेल पुरस्कार की घोषणा नहीं होती, ये नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। प्रश्न में पूछा है कि नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी को तो बचपन बचाओ आंदोलन के लिए कब दिया गया था? 2014 में दिया गया था। पहला नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? फर्स्ट नोबेल पुरस्कार भारतीय, पहले भारतीय
पहले भारतीय जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, तो याद रखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, इन्हें 1913 में दिया गया था गीतांजलि, साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि के लिए 1913 में इन्हें ये पुरस्कार दिया गया था। आगे चला जाए, इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम चीनी नागरिक कौन है? नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम चीनी नागरिक का नाम बताइए कि प्रथम चीनी नागरिक कौन है जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जवाब दीजिए। प्रश्न देखिए कि प्रश्न का लेवल क्या है। अगर आप ये समझेंगे कि नहीं प्रश्न ऐसा आता है रेलवे में कि कोई नहीं कर पाता, तो गलत। प्रश्न मध्यम वर्ग का पूछा जाता है और बड़े ही आसानी से आप जवाब देंगे। नोबेल के शांति पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम चीनी, तो प्रथम चीनी का नाम है लिंग ल्यू चियाओ आओबे। इन्हें जो मिला था, इन्हें कब मिला था? 1901 में। 1901 में जब नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय, नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन है? नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय, तो उनका नाम क्या है जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है और पहले हैं? तो याद रखेंगे उनका नाम है मदर टेरेसा। मदर टेरेसा। और इन्हें ये जो शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1979 में। तो क्या है? नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय, लेकिन किस क्षेत्र में? याद रखेंगे शांति के क्षेत्र में। शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन है? मदर टेरेसा है, जिन्हें 1979 में दिया गया था। और अभी इन्हें जो प्रथम चीनी यात्री, उन्हें कब दिया गया था? 1901 में दिया गया था। इस चीज को याद रखें। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय का नाम क्या है? 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय का नाम, जिन्हें 1913 में दिया गया था, तो उनका नाम बड़े ही आसानी से आप जान रहे हैं, रविंद्रनाथ टैगोर। और किस क्षेत्र में मिला था? साहित्य के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। और इनकी रचना क्या था? तो रचना का नाम था गीतांजलि। रचना का नाम क्या था? गीतांजलि के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीयों में कुछ नाम है जो बहुत बार पूछा जाता है। नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय, नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय, नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय कौन कौन से भारतीय जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला? सबसे पहले मिला रविंद्रनाथ टैगोर को, रविंद्रनाथ टैगोर को। उसके बाद किसे मिला? सीवी रमन को, सीवी रमन को। डॉक्टर हरगोविंद खुराना, डॉक्टर हरगोविंद खुराना। फिर मदर टेरेसा, मदर टेरेसा। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, चंद्रशेखर। अमर्त्य सेन, अमर्त्य सेन। वी एस नायपाल, वी एस नायपाल। तो ये और भी कई सारे लोग हैं, पर ये 7 लोग हुए हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार पाए हैं और ये भारतीय हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट ही वो नाम आपके लिए हो जाता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 14। 14 प्रश्न क्या कह रहा है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल, ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन?
विस्टल चर्चिल, ध्यान से समझिए। जो विस्टल चर्चिल है वो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री हैं। इन्हें किस क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? किसी भी देश का अगर कोई मुखिया है तो उसे लगभग शांति के क्षेत्र में ही नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, क्योंकि मुखिया के पास इतना टाइम नहीं है कि वो किसी चीज का आविष्कार कर सके, वो दुनिया में शांति का काम कर सकता है। तो जिस वजह से विस्टन चर्चिल प्रधानमंत्री थे, इन्हें शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की दिया गया था। याद रखेंगे, शांति के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार मिलता कहां पर है? मिलता है तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। कहा मिलता है? नॉर्वे की राजधानी, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। वहां की संसद स्टोटिंग द्वारा इसे दिया जाता है। दूसरा पॉइंट, इस शांति के नोबेल पुरस्कार की कभी घोषणा नहीं की जाती। तो याद रखेंगे, शांति के नोबेल पुरस्कार की घोषणा नहीं होती, घोषणा नहीं होती। शांति के नोबेल पुरस्कार की घोषणा नहीं की जाती। अगला प्रश्न संख्या 5वां, ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से कौन नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है? ऐसे कौन है जिन्हें नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया है? देखिए और जवाब दीजिए, आपके पास टाइम बहुत कम है। बताइए कौन है जिन्हें नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया है? ध्यान से देखिए और जवाब दीजिए। जवाब आ गया? जवाब आ गया तो एक चीज ध्यान, नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर को कब मिला? 1913 में। अमर्त्य सेन को कब मिला? 1998 में। कैलाश सत्यार्थी को कब मिला? 2014 में। महात्मा गांधी को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। तो यही बिल्कुल सही है, महात्मा गांधी को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है। बाकी इनके अलावा जिन लोगों का नाम दिया है ऑप्शन में, सबको नोबेल पुरस्कार मिला हुआ। अगला प्रश्न, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला प्रश्न, इनमें से किसे आर्थिक विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? आर्थिक विज्ञान यानी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। आर्थिक विज्ञान का मतलब क्या हुआ? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, ध्यान, अर्थशास्त्र के क्षेत्र। ये कब आया? 2021 में आया, एग्जाम में प्रश्न है। और सुकुमार सेन, अमर्त्य सेन को ही दिया गया था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 में, और कल्याणकारी राज्य के लिए, कल्याणकारी राज्य के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1998 में, अमर्त्य सेन को। अभी जस्ट हमने आपको ऊपर बताया नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है या कितनी श्रेणियां में दिया जाता है। या तो श्रेणी या तो क्षेत्र करके कोई भी नाम मिलेगा। तो कितने श्रेणियों में, कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो क्या 5? नहीं। 7? नहीं। 4? नहीं। 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। 6 क्षेत्रों के नाम कौन कौन सा है? साहित्य, साहित्य के क्षेत्र में देते हैं। विज्ञान, विज्ञान में 3 क्षेत्र आते हैं। एक भौतिकी विज्ञान, भौतिकी विज्ञान, रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, रसायन विज्ञान और क्या? चिकित्सा। उसके बाद शांति, शांति का क्षेत्र, फिर अर्थशास्त्र का क्षेत्र, फिर कौन सा क्षेत्र? अर्थशास्त्र का क्षेत्र। ये 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। इसके अलावा ये किसी भी क्षेत्र में पुरस्कार नहीं दिया जाता। प्रश्न संख्या 8, दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम क्या है? और ये कब आया है? आरआरबी एनटीपीसी 28/3/2016। हालांकि ये प्रश्न पुराना है, 2016 यानी आज से करीबन मोटी मोटा लगभग 8 साल पहले का ये प्रश्न है, लेकिन
इस प्रश्न को वर्तमान व्याख्या के रूप में देखा जाए तो ध्यान से समझिए। दादा साहब फाल्के पुरस्कार, दादा साहब फाल्के पुरस्कार शुरुआत कब हुई इस पुरस्कार की? इस पुरस्कार की शुरुआत हुई 1969 में, और मैंने अभी आपको बताया 1969 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की भी शुरुआत हो चुकी थी। फिल्म क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है, फिल्म जगत का, फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है, फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। फिल्म जगत का कैसा पुरस्कार है? सबसे बड़ा पुरस्कार है दादा साहब फाल्के पुरस्कार, फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। उसके बाद आगे बात किया जाए, ध्यान से समझिए। सबसे पहले 1969 में दिया गया था, तो पहले प्राप्तकर्ता का नाम क्या? देवकी रानी, देविका रानी। इन्हें कब दिया गया था? 1969 में। 50वां जिसे 2022 में दिया गया है, तो ये किसे दिया गया है? मिथुन, मिथुन चक्रवर्ती, मिथुन चक्रवर्ती को 50वां 2022 में ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है। बात करें कि पूरी दुनिया में फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार दादा साहब फाल्के, लेकिन भारत में। लेकिन बात करें विश्व में फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार, विश्व में फिल्म जगत का, फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार, सबसे बड़ा पुरस्कार, सबसे बड़ा पुरस्कार ऑस्कर पुरस्कार, ऑस्कर पुरस्कार। फिल्म जगत का सबसे बड़ा, पूरी दुनिया में जब बात करेगा तो ऑस्कर, लेकिन भारत में बात करेगा तब क्या होगा? दादा साहब फाल्के। तो इसका जवाब क्या है? देविका रानी को सबसे पहले पुरस्कार दिया गया था, फिल्म दादा साहब फाल्के पुरस्कार। एक बात याद रखेंगे, 1969 में हमारे देश में कुछ घटनाएं घटी हैं। कौन सी घटनाएं घटी हैं? जैसे 1969 में इसरो की स्थापना हुआ था, 1969 में इसरो की स्थापना हुआ था। 1969 में देश में पहली इंदिरा गांधी ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण यानी सरकारी सेवा में लिया गया था, राष्ट्रीयकरण हुआ था। और 1969 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत हुई, दादा साहब फाल्के पुरस्कार शुरू हुआ। और 1969 में मैंने अभी जस्ट आपको बताया नोबेल का जो क्षेत्र था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाना शुरू हुआ। प्रश्न संख्या 9 देखिए, 9वां प्रश्न क्या कह रहा है? बहुत ही शानदार प्रश्न, बहुत ही शानदार। भारत और पाकिस्तान दोनों के सर्वोच्च नागरिक के पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र भारतीय। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और ये एसएससी में, रेलवे के कई सारे एग्जामों में पूछा गया। 2019 में आया ये प्रश्न था। ध्यान से देखिए, प्रश्न का जवाब दीजिए। एकमात्र भारतीय नागरिक जिन्हें भारत और पाकिस्तान दोनों का सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त है। कहाँ का? भारत पाकिस्तान दोनों का सर्वोच्च पुरस्कार। इंदिरा गांधी तो पाकिस्तान के साथ तो इनकी जमी ही नहीं थी, चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव नहीं। एकमात्र भारतीय की बात करेगा तो वो कौन है? मोरारजी देसाई एकमात्र भारतीय व्यक्ति हैं जिन्हें भारत और पाकिस्तान के सर्वोच्च पुरस्कार। याद रखेंगे, भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? सर्वोच्च पुरस्कार, तो भारत के सर्वोच्च पुरस्कार का नाम है भारत रत्न, भारत रत्न। आगे चला जा, प्रश्न संख्या 10वां, ध्यान से देखिए। 10वां प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया?
किस प्रधानमंत्री को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है? प्रश्न में थोड़ा सा सुधार कीजिए। भारत रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया, ध्यान दीजिए। भारत रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया, दिखाई नहीं दे रहा? दिखाई नहीं दे रहा तो उसका समाधान है। नहीं। ध्यान से रहेंगे, थोड़ा सा सुधार कर लिया जाए पीपीटी में, प्रश्न में थोड़ा सा सुधार हो जाए। प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री को भारत रत्न पुरस्कार नहीं मिला? किस प्रधानमंत्री को भारत रत्न पुरस्कार नहीं मिला? नहीं मिला, नहीं मिला, ध्यान से समझिए। अब इसका सही जवाब क्या होगा? वीवी गिरी, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह और मनमोहन सिंह। कौन सा इसका सही जवाब होगा? याद रखेंगे, भारत रत्न को लेकर मैं थोड़ी सी चीजें आपको बता दूं। भारत रत्न, भारत भारत रत्न, इसे यहां से फिलहाल के लिए कुछ समय के लिए मिटा दिया जाए। अब ध्यान से समझिए। भारत रत्न, भारत रत्न की शुरुआत कब हुई? शुरुआत, इस पुरस्कार की शुरुआत हुई 1949, 1954। 1954 में ही पद्म विभूषण पुरस्कार की भी शुरुआत की गई थी। देश का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है, याद रखेंगे। देश का सर्वोच्च पुरस्कार है भारत रत्न, देश का सर्वोच्च पुरस्कार है, सर्वोच्च पुरस्कार है भारत रत्न पुरस्कार, देश का सर्वोच्च पुरस्कार है। पहली बार 1954 में इसे दिया गया था। पहली बार कब दिया गया था? 1954। 1954 में भारत रत्न पुरस्कार पहली बार दिया गया कि किस किस को मिला था? तो 3 व्यक्तियों को मिला था। एक, चक्रवर्ती राज गोपालाचार्य, चक्रवर्ती राज गोपालाचारी को दिया गया था। ये पहले व्यक्ति थे जिन्हें दिया गया। उसके बाद सीवी रमन, सीवी रमन, और उसके बाद सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधा कृष्णन को ये दिया गया था। प्रश्न में क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री को भारत रत्न पुरस्कार नहीं मिला? मोरारजी देसाई को दिया, मोरारजी देसाई को दिया गया है, और चौधरी चरण सिंह को दिया गया है। इन्हें हाल ही में 2022 में दिया गया है। हाल ही में 2022 में तो दिया ही नहीं गया है, 2024 में। इन्हें हाल ही में कब दिया गया है? 2024 में दिया गया है, और मोरारजी देसाई को पहले ही दिया गया था। ध्यान से समझिए। भारत रत्न पुरस्कार अब तक कुल 9 प्रधानमंत्रियों को प्राप्त है। 9 प्रधानमंत्रियों को प्राप्त है। टोटल 9 प्रधानमंत्री को ये दिया गया है। और इसके अलावा बात करें, सबसे फेमस जो भारत रत्न में पूछा जाता है, 2014 में जिसे दिया गया था, सचिन तेंदुलकर को। बहुत बार पेपर में पूछा जाता है, सचिन तेंदुलकर को दिया गया था। गायिका के क्षेत्र में सबसे पहले कब दिया गया था? 1998 में गायिका के क्षेत्र में मिला था यमयस सुब्बुलक्ष्मी को। बहुत बार पेपर में पूछा गया, यमयस सुब्बुलक्ष्मी को गायिका के क्षेत्र में मिला था। एक प्रश्न आता है कि गायिका के क्षेत्र में तो यमयस सुब्बुलक्ष्मी से सबसे बड़ा नाम था तो लता मंगेशकर का, लेकिन लता मंगेशकर को ये पुरस्कार कब मिला? तो याद रखेंगे, लता मंगेशकर को ये पुरस्कार दिया गया था 2001 में। 2001 में 2001 में
किसे पुरस्कार दिया गया था भारत रत्न से? तो 2001 में पुरस्कार दिया गया था लता मंगेशकर को। 2001 में मिला था लता मंगेशकर को। लता मंगेशकर को 2001 में पुरस्कार दिया गया था। आगे चला जाए, इसका सही जवाब बी और सी, बी एंड सी। प्रश्न संख्या 11। 11वां प्रश्न देखिए, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र की प्रसिद्ध हस्तियों को उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार? प्रश्न पूछ रहा है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, सिंपल भाषा। तो मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है। सामाजिक कार्य नहीं, शिक्षा नहीं, तब कौन सा खेल नहीं, तो ये सिनेमा, सिनेमा इसका बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या आगे चला जाए, 12वां प्रश्न क्या कह रहा है? संगीत के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले पहले रैपर का नाम क्या है? सबसे पहली बात, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में। तो सबसे पहले का नाम क्या है? जे कोले नहीं, एनिमे कैंडिंग लैमर को सबसे पहले दिया गया था संगीत के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार। एक पुरस्कार बहुत फेमस एग्जाम में पूछा जाता है, प्रित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? प्रित्जर पुरस्कार, तो याद रखेंगे प्रित्जर पुरस्कार वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। वास्तुकला, वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। जेसीबी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो जेसीबी पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार, यह भी साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाए। हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? हिंदी साहित्य अकादमी, हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। इन पुरस्कारों को आप याद रखेंगे, इस बार जरूर पेपर में ये पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 13 देखिए और इसका जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से किस वर्ष में ए आर रहमान ने 2 ऑस्कर पुरस्कार जीते थे? किस वर्ष ए आर रहमान ने 2 ऑस्कर पुरस्कार जीते थे? इसका जवाब दीजिए आप। तो ए आर रहमान ने कब 2 ऑस्कर पुरस्कार जीते थे? तो इसका सही जवाब होगा 2009। 2009। अब आते हैं ऑस्कर पुरस्कार पर और ऑस्कर पुरस्कार की खोपड़ी में छेद करते हैं कि ऑस्कर पुरस्कार से प्रश्न क्या बनता है। ऑस्कर पुरस्कार, ऑस्कर पुरस्कार, ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत हुई 1929 में। ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1929 में इस पुरस्कार की शुरुआत हुई। फरवरी महीने में ये दिया जाता है, ये भी याद रखेंगे। फरवरी मंथ में दिया जाता है अमेरिका के कोडेक थिएटर में। सर्वाधिक बार किसको प्राप्त हुआ है? सर्वाधिक बार ऑस्कर पुरस्कार किसको मिला है? तो सर्वाधिक बार ऑस्कर पुरस्कार मिला है वाल्ट डिज्नी को। वाल्ट डिज्नी को सबसे ज्यादा बार ऑस्कर पुरस्कार मिला है, दिखाई नहीं दे रहा? सबसे ज्यादा बार किसको दिया गया है? वाल्ट डिज्नी को, वाल्ट डिज्नी को दिया गया है। और वाल्ट डिज्नी को जो टोटल मिला है ऑस्कर पुरस्कार, तो याद रखेंगे 22 + 4, टोटल इन्हें कुल कितनी बार मिला है? 26 बार इन्हें मिला हुआ है। एक प्रश्न और भी याद रखेंगे ऑस्कर पुरस्कार से, सर्वाधिक ऑस्कर पुरस्कार पाने वाली फिल्म, सर्वाधिक ऑस्कर पुरस्कार, सर्वाधिक ऑस्कर पुरस्कार पाने वाली फिल्म, पाने वाली फिल्म कौन सी है? तो उसका नाम है टाइटैनिक, बेनहूर, बेनहूर, लॉर्ड ऑफ द रिंग, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स। ध्यान से देखिए, टाइटैनिक मूवी कब आई थी? 1997 में। बेनहूर मूवी कब आई थी? 1957 में।
और लॉर्ड ऑफ द रिंग मूवी कब आई थी? 2003 में। और ये 3 मूवियां अब तक ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली सबसे बड़ी मूवी बन चुकी हैं। ये अपने अपने क्षेत्र में यानी एक एक मूवी 11 ऑस्कर पुरस्कार जीत कर लेकर गई है। एक एक मूवी कितने पुरस्कार जीत कर लेकर गई है? 11 ऑस्कर पुरस्कार जीत कर लेकर गई है। ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले भारतीयों में आ जाए। ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले भारतीय, ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले भारतीय यानी कौन कौन से भारतीय जिन्हें ऑस्कर पुरस्कार मिला है? सबसे पहले ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले भारतीय का नाम क्या है? तो सबसे पहले जिन्हें दिया गया था उनका नाम है भानु अथैया। भानु अथैया, भानु अथैया पहली महिला जिन्हें ऑस्कर पुरस्कार मिला। दूसरा नाम क्या है? सत्यजीत रे, सत्यजीत रे। तीसरा नाम ए आर रहमान, ए आर रहमान। और चौथा नाम गुलजार। चौथा नाम कौन है? गुलजार। तो ये 4 व्यक्तिगत रूप से भारतीय हैं जिन्हें ऑस्कर पुरस्कार दिया गया है। और ऑस्कर पुरस्कार अभी हाल ही में किस मूवी के सॉन्ग को दिया गया है? तो ट्रिपल आर मूवी जो साउथ की आई थी उसका एक सॉन्ग था नाटू नाटू सॉन्ग, उसको दिया गया है ऑस्कर। नाटू नाटू सॉन्ग को ऑस्कर पुरस्कार दिया गया है। एस राजामौली की वो मूवी थी। पेपर में कई बार रेलवे के एग्जाम में मूवी से प्रश्न बन जाता है। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली भारत की जो फिल्म बनी है द एलिफेंट विस्पर, ये फिल्म बनी है जो ऑस्कर पुरस्कार जीती है। आगे चला जाए, इसका सही जवाब क्या होगा? 2009। अगला प्रश्न देखिए, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन है? प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार, बहुत शानदार प्रश्न और 2021 में पूछा गया है। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता उमा शंकर जोशी नहीं, अमृता प्रीतम, जी शंकर कुरूप। तो प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन है? जी शंकर कुरूप। आशापूर्णा देवी, इन्हें 1976 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। चलिए आइए ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में थोड़ी सी बातें समझते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, इसके बारे में क्या समझना है हमें? ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में एक चीज याद रखेंगे, इसकी स्थापना कब हुआ? तो इस पुरस्कार की स्थापना होता है 1961 में। स्थापना, इस पुरस्कार की स्थापना कब हुआ? पुरस्कार की स्थापना हुआ 1961 में। स्थापना 1961। शुरुआत कब हुआ? शुरुआत हुआ 1965। पहली बार किसे दिया गया? पहली बार 1965 में ये दिया किसे गया था? तो जी शंकर कुरूप को। जी शंकर कुरूप को मलयालम भाषा रचना ओट्टमकुलम के लिए इन्हें दिया गया था, जी शंकर कुरूप। पहली बात, ज्ञानपीठ पुरस्कार में राशि कितनी मिलती है? पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है? तो पुरस्कार राशि 11 लाख रुपए और वाग्देवी यानी सरस्वती की प्रतिमा, वाग्देवी सरस्वती की प्रतिमा दी जाती है। कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? किस किस क्षेत्र में? तो याद रखेंगे कुल कितने क्षेत्रों में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार 22+1 भाषा में दिया जाता है। 22+1 भाषा में दिया जाता है। एक भाषा में दिया जाता है 22। ये संविधान की 8वीं अनुसूची में, जिन्हें जैसे भारत में कई भाषाएं बोली जाती हैं, भारत में बहुत भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन भारत की उन भाषाएं जिनमें ज्ञानपीठ पुरस्कार शामिल हैं वो 22 भाषा हैं। और इन 22 भाषा का जिक्र हमें कहाँ मिलता है?
तो संविधान की 8वीं अनुसूची में इन 22 भाषाओं का हमें जिक्र मिलता है। तो 22 भाषाएं संविधान की 8वीं अनुसूची से ली गई हैं। कहां से? संविधान की 8वीं अनुसूची से, संविधान की 8वीं अनुसूची से। और एक जो है ये इंग्लिश में, इंग्लिश में एक किसे? इंग्लिश में अमिताभ को दिया गया था, एक इंग्लिश में दिया गया था। इसके अलावा बात याद रखेंगे, ये 22 भाषाएं कई बार जुड़ी थी। जब आप संविधान पढ़ेंगे तो वहां पे पता चलेगा। मूल संविधान में 14 थी, फिर उसके बाद एक जुड़ा, फिर 3 जुड़ा, फिर 4 जुड़ा। ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला, ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला, ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली या पाने वाली पहली महिला कौन है? पहली महिला, तो पहली महिला का नाम है आशापूर्णा देवी। पहली महिला का नाम क्या है? आशापूर्णा देवी। और वो महिला कौन है? वो यही है। वो महिला कौन है? वो महिला यही है जिन्हें कब दिया गया था? 1976 में आशापूर्णा देवी ये ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला है। दूसरा प्रश्न पूछे, हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला। हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार, बांग्ला में दिया गया था इन्हें, हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त पहली महिला, प्राप्त पहली महिला। तो हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त पहली महिला का नाम है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा, इनकी जो रचना थी हिंदी में यमा के लिए, इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, महादेवी वर्मा को। हिंदी में अगर बात करें सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? हिंदी में सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार, हिंदी में सबसे पहला, हिंदी में सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला? तो ये मिला 1968 में, और 1968 से हिंदी में दिया जाना शुरू हुआ, और ये मिला था चिदम्बरम को। चिदम्बरम, ये रचना का नाम है। लेखक का नाम क्या है? लेखक का नाम है सुमित्रा नंदन पंत। लेखक का नाम क्या है? सुमित्रा नंदन, सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया था चिदम्बरा के लिए हिंदी में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार। इसकी शुरुआत कब हुई? 1961 में। लेकिन एक प्रश्न है जो पेपर में खूब पूछा जाता है कि सबसे बड़ा साहित्य पुरस्कार कौन सा है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार है। सबसे बड़ा साहित्य पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे बड़ा साहित्य पुरस्कार है। इससे बड़ा साहित्य का पुरस्कार नहीं होता। सबसे बड़ा साहित्य पुरस्कार है, इससे बड़ा साहित्य का पुरस्कार नहीं होता। आप एक पुरस्कार का नाम सुनोगे, हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार, हिंदी साहित्य पुरस्कार, ये आप नाम सुने हैं? पूरा नाम है हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार। इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1954 में। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1954 में। और ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1965 में। याद रखेंगे, इसकी शुरुआत 1924। कुल कितनी भाषाओं में दिया जाता है? कुल भाषा जितने में दिया जाता है तो कुल 24 भाषाएं हैं। 22 भाषाएं संविधान में है, और जो 2 भाषाएं अलग से हैं, एक इंग्लिश है और एक आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ज्ञानपीठ पुरस्कार में नगद पुरस्कार के साथ देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। यानी किस देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है? अभी हमने आपको बताया किस देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है, तो सरस्वती। किसकी? सरस्वती देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने फिल्म निर्देशन के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीता है? फिल्म निर्देशन के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीता है तो सत्यजीत रे, 1992 में बंगाली भाषा, 1992 में बंगाली भाषा फिल्म निर्देशन के लिए, बंगाली भाषा फिल्म निर्देशक के लिए, फिल्म निर्देशक के लिए इन्होंने जीता। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 2019 में निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? 2019 में किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? 2019 में तैयार रखेंगे, नानाजी देशमुख को 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, नानाजी देशमुख।
भारत रत्न का प्रावधान कब पेश किया गया था? भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? तो 1954 में भारत रत्न की शुरुआत हुई थी। भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? 1954 में। भारत रत्न की शुरुआत कब हुई? 1954 में। आगे चला जाए, इस प्रश्न के बारे में आप बताएं। इस प्रश्न के बारे में आप बताएं। भारत रत्न का प्रावधान, ये तो अभी हो गया। हाँ, भारत का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार का नाम क्या है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगला पुरस्कार, भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? किस प्रधानमंत्री को मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है? यहां पर एक पॉइंट नोट कीजिएगा, सम्मानित नहीं किया गया। सम्मानित नहीं किया गया, कौन है? अब आप जवाब बताइए, जवाब दीजिए आप, और तेजी से जवाब दीजिएगा कि इसका जवाब क्या होगा। जरूर जवाब दीजिए। क्या होगा, जवाब दीजिए। मैं दिख नहीं रहा, चलिए अब देख। तो याद रखेंगे, राजीव गांधी को मिला है, पीवी नरसिम्हा राव, मोरारजी देसाई, और किसे? आई के गुजराल को नहीं दिया गया। भारत रत्न 2025, ध्यान दीजिएगा, भारत रत्न 2025, भारत रत्न 2025। भारत रत्न 2025 किस किस को मिला? तो सबसे पहले एक नाम आता है जिसे दिया गया है, तो वो नाम है लाल कृष्ण आडवाणी। लाल कृष्ण आडवाणी। उसके बाद कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर। पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव। एस स्वामीनाथन। एस स्वामीनाथन। चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह। अब एक चीज याद रखेंगे, बात ध्यान से समझिएगा। ये पूछ रहा है कि किस पूर्व प्रधानमंत्री को, अब तक कुल कितने प्रधानमंत्रियों को भारत रत्न प्राप्त है, इस पॉइंट को भी जरूर नोट करेंगे। अब तक कुल, अब तक कुल, अब तक अगर 2024 तक की मैं बात कर रहा हूं, ये 2025 नहीं, 2024, 2025 में कहां से बढ़ जाएगा भारत रत्न? 2025 में भारत रत्न कहां से बढ़ जाएगा? तो ये कब का है? 2024 का। 2024, ध्यान से समझिए। अब तक 2024 कुल 9 प्रधानमंत्रियों को, 9 प्रधानमंत्रियों को भारत रत्न प्राप्त है। भारत रत्न प्राप्त है। 9 प्रधानमंत्रियों को क्या प्राप्त है? भारत रत्न प्राप्त है। वो 9 प्रधानमंत्री कौन है, एक बार देख लिया जाए। तो 9 प्रधानमंत्रियों का नाम मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, कौन कौन से 9 प्रधानमंत्री हैं। जैसे एक नाम है जवाहरलाल नेहरू, पीटी नेहरू, पीटी नेहरू। दूसरा नाम लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री। तीसरा नाम गुलजारी लाल नंदा, गुलजारी लाल नंदा। राजीव गांधी, राजीव गांधी।
इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी, मुरारजी देसाई, मुरारजी देसाई, नानाजी देशमुख, नानाजी देशमुख, चौधरी चरण सिंह, नानाजी देशमुख, चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव। कौन? पीवी नरसिम्हा राव। टोटल 9 हो गए, टोटल 9। ये 9 प्रधानमंत्री हैं जिन्हें क्या दिया गया है, जिन्हें भारत रत्न मरने के बाद यानी मरणोपरांत अब तक कुल 9 प्रधानमंत्रियों को भारत रत्न प्राप्त है। और ये जो भारत रत्न 9 प्रधानमंत्रियों को प्राप्त है ना, ये मरणोपरांत 9 प्रधानमंत्रियों को मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त है। और ये भारत रत्न 9 प्रधानमंत्रियों को मरणोपरांत प्राप्त है, ये सारा नाम आपके सामने हमने लिख दिया। याद रखेंगे। अगर आपको ये क्लास बेहतरीन लग रही है, ये सीरीज बेहतरीन लग रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।